दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण अपने YouTube चैनल मैथ विद एके सर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। अब तक हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से संख्या पद्धति, भिन्न व भिन्नों से रिलेटेड बहुत सारे सवालों को पढ़ लिया है और साथ ही साथ एलसीएम एंड एचसीएफ का भाग 1 भी पढ़ लिया है। आज हम उसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एचसीएफ और एलसीएम से ही रिलेटेड कुछ और सवालों को लेते हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि एक बड़ा जो है सिलेबस है एलसीएम और एचसीएफ का, तो छोटे छोटे वीडियो के रूप में इसको कम से कम 3 से 4 भागों में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज का पहला सवाल शुरू करते हैं, आज के पहले सवाल से और बेहतरीन सवाल से जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सवालों को शुरू करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 व मासा 10 है, संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। यानी दो कोई संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 1500 है और उनका मासा 10 है, संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। इससे पहले भाग में हमने जाना था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। सवाल था, पहले जो सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यहां क्या किया है सवाल में, पहली और दूसरी में से कोई संख्या नहीं दी है, बल्कि दोनों संख्याओं का क्या दे दिया है, गुणनफल दे दिया है। मींस इस यहां पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता वो हमें मिल गया और कितना है 1500। तो हमें मिल क्या गया, गुणनफल, पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल। तो हमें निकालना क्या है, लासा। हमारे पास लासा नहीं है, यानी इनका गुणनफल कितना है, 1500 है। संख्याओं का गुणनफल कितना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1500 है, 1500 है। और इधर लासा नहीं मालूम है, एलसीएम नहीं मालूम है और एचसीएफ यानी मासा मालूम है, कितना है 10। निकालना है हमको लासा। लासा बराबर हो जाएगा, बताया था इससे पहले सवाल में कि जो भरा पूरा परिवार होगा वो ऊपर रहेगा, यानी जो कंप्लीट नंबर होगा वो ऊपर रहेगा और जिसका साथी अधूरा होगा वो बटे में लिखा जाएगा। बस इतना याद रखना है। तो लासा बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 1500 बटा मासा। मासा कितना है 10, 1 1 0 कट गया, कितना हो गया 150। तो लासा क्या हो गया 150। 150 आपका लासा हो जाएगा। सवाल में पूछा भी यही गया है कि लासा ज्ञात कीजिए, तो आप लासा ज्ञात कर लेंगे, 150 होगा। आते हैं और एक नए सवाल को लेते हैं। 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको तीनों पैमाने पूरा पूरा विभाजित कर सकें, जिसको तीनों पैमाने पूरा पूरा विभाजित कर सकें। ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले यह नोट कर लो कि हम पहचानेंगे कैसे कि यहां लासा निकालना है या मासा निकालना है, लासा निकालना है या मासा निकालना है। तो सबसे पहले सवाल में यह ट्रिक पहचानना है हमको कि कैसे इनको हम जानेंगे। तो यहां सवाल में दिया गया है, ये ट्रिक लिख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। सबसे छोटी, न्यूनतम, कम से कम, यानी जिस सवाल में आपको यह मिल जाए कि वह सबसे छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या, वह कम से कम संख्या, वह कम से कम लंबाई की या कम से कम मान की संख्या, ऐसा मिल जाए। या फिर जहां यह मिले कि पूरा पूरा विभाजित कर सकें, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ऐसी न्यूनतम संख्या क्या होगी कि जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जहां बात पूरी पूरी विभाजन की कहा जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी सबसे छोटी संख्या जो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, न्यूनतम संख्या जो पूरी पूरी विभाजित हो जाए,
कम से कम लंबाई या मान या योगफल की संख्या जो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अगर ऐसा है तो मींस वहां पर हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम यानी लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा निकालना है। और अगर कहीं दिया हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम संख्या, अधिकतम संख्या, ऐसा दिया है और साथ में सवाल में हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सके, पूरा पूरा विभाजित कर सके। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सके, यानी डिवाइड कर दे। और यहां पर लासा में यानी वह छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या, वह कम से कम लंबाई या योगफल की संख्या जो दी गई संख्याओं से, किससे? दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए और दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित, यहां दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करेगी, जो मान निकल के आपका आएगा यानी जो महत्तम संख्या निकल के आएगी, और यहां जो लघुत्तम संख्या निकल के आएगी वो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो अभी सवाल में देखते हैं, 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई, हमें यही मिल गया, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको तीनों पैमाने पूरा पूरा विभाजित कर सकेंगे। यानी हमें एक ऐसी लंबाई निकालनी है कम से कम जिसको ये तीनों पैमाने विभाजित कर सके। यानी ऐसा पैमाना नहीं लाना है जिससे ये तीनों विभाजित हो जाएं, ये तीनों विभाजित करें जिसको तीनों पैमाने पूरा पूरा विभाजित कर सकें। तो मींस यहां क्या निकलेगा? लासा निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। आते हैं, निकालते हैं और बेहतरीन ढंग से। तो 40, 50 और 60 का लासा ले लेते हैं। उस दिन तरीका बताया था, शॉर्ट तरीका बताया था, आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं। यहां पर 10 से अगर हम काटते हैं तो यहां पर सीधा अगर हम 10 से काटते हैं तो 10 चौक 40 हो गया, 10 पचे 50 हो गया और 10 छक 60 हो गया। काटा किससे था? 10। यहां लिख लो। अभी भी कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही रहेगा और 2 तियां 6। अब कुछ नहीं कट रहा है। काटा किससे? 2 से। अब इनका गुणा कर लो तो 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दहां 600। क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कैसे? आप 3 पचे 15, 15 दूना 30, यहां 30 हो गया। 30 में गुणा करना है 2 का और 10 का। भैया जिससे काटा उससे गुणा कर दो। तो 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 2 जीरो था तो 600। 600 क्या हो गया? सेंटीमीटर। तो वह लघुत्तम या सबसे कम लंबाई का माप क्या होगा? वह सबसे कम लंबाई का माप 600 सेंटीमीटर का होगा जिसको ये तीनों पैमाने पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। आप लिख सकते हैं मान आपका हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, निकाल के यहां देख लीजिए 40, 50 और 60। भैया जो विधि है भाग विधि उससे निकाल लो। 2 से 20 बार, 25 बार, 30 बार हो गया। फिर 2 से 10 बार, 25 बार, 15 बार हो गया। फिर 2 से 5 बार, 25 बार और 15 बार हो गया। फिर 3 से 5 बार, 25 बार और 5 बार। फिर किससे? 5 से 1 बार, 5 बार और 1 बार। फिर 5 से 1 हो गया। 5 हम 25, 25 तिया 75, 75 दूना 1.5, 1.5 दूना 3, 3 दूनी 6। यानी यहां से कर लो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120, 120 पंचे 12 पंचे 60, 600 हो गया। क्या हो गया? 600 सेंटीमीटर। तो आपके ऑप्शन में आपको 600 सेंटीमीटर मिल जाएगा, वहीं आप ऑप्शन लगा देंगे। आते हैं एक और सवाल को लेते हैं और आसान विधियों से इस तरह के कुछ सवाल को करते हैं क्योंकि इसके अगले चैप्टर में हमें पढ़ना है शेष आधारित, जोड़ घटाव आधारित पर जो लासा और मासा निकालना।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सम संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। सवाल में पहचानना है लासा या मासा, तो भैया शुरू में ही मिल गया क्या, छोटी से छोटी संख्या मींस लासा निकलेगा। यहां से नहीं क्लियर होता तो यहां से सम संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो जो दो जगह से क्लियर हो गया कि यहां लासा निकालना है। क्या निकालना, लासा। कहां तक की संख्याओं को कहा है, 12 तक की सम संख्याएं। तो 12 तक की सम संख्याएं एक से ही चलेंगे, तो वहां से पहली सम संख्या 2 है, दूसरी 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है और फिर 12 है। यानी 2 4 6 8 10 12 का आप एलसीएम ले लेंगे और जो उत्तर आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार एलसीएम ले लेते हैं इसका, शॉर्ट विधि से अगर लेते हैं तो यहां से चल देते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार में, फिर 2 से 1 बार, 3 बार, 2 बार, 5 ही रहेगा ऐसे, और यहां पर 3 हो जाएगा 3 बार में। फिर देखते हैं 2 से 1 बार, 1 3 ऐसे ही आ जाएगा 1 बार, 5 ऐसे ही आ गया और 3 हो गया। फिर 3 से कर दिया 1 5 और 1, और फिर कर दिया 5 से, यानी 1 हो गए। अब जोड़ लीजिए, 5 दून 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 4 तियां 12, 120। क्या हो गया, 120। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या 120 है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 120 है, जो 2 4 6 8 10 12 यानी 12 तक की सम संख्याओं से पूरा विभाजित है। और शॉर्ट ट्रिक से तो निकालते तो ऐसे भी निकल आता, 2 4 और 8 का लासा क्या हो जाता, 8 हो जाता, और 6 और 12 का लासा 12 हो जाता। आपके पास बचता यहां पर 8 गुणे 10 गुणे 12, यही था, और यहां से निकालना था। तो इनको निकालते तो आप आसानी से निकाल सकते थे शॉर्ट विधि में, क्योंकि 2 4 और 8 का लासा 8, 6 और 12 का लासा 12, तो जो कट गया अंदर उसमें समाहित हो रहा है, जो उसके पहाड़े में आ रहा है उसको हटा दीजिए। अब यहां से आप निकाल सकते थे आराम से, 2 चौके 8, और यहां आप कर देते 2 पंचे 10 और 2 छक 12। फिर 2 से, यहां आपने 2 से काटा था, एक बार 2 से आप काट सकते थे, 2 दूनी 4, 5 और 3, ये कट गया। किससे काटा, 2 से दोबारा काटा। जोड़ लिए, 5 3 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। भैया गुणा कर दीजिए बस, 5 तियां 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, यानी वह सबसे छोटी संख्या 120 होगी। लासा निकालने की विधि मैंने अपने वीडियो के पहले भाग यानी एलसीएम और एचसीएफ के पहले भाग में बताई है। आसान विधियों में इतना बड़ा भाग विधि करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से लासा निकाल सकते हैं, एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, भाग 1 नहीं देखा, तो इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भाग 1 की लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर आराम से वीडियो देख सकते हैं और आसान विधियों में लासा ज्ञात करने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा। लेते हैं एक और सवाल। क्रमशः 40, 60 व 80 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ 12:10 पर यानी 12:10 बजे बजी हो तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी। बहुत बेहतरीन सवाल, प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि 3 घंटियां हैं, क्रमशः 40, 60 व 80 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ 12:10 पर बजी हो तो दोबारा कितने बजे बजेंगी। लगा लेते हैं, सवाल में दिया गया कितने अंतराल पर हो रहा है ये, 40, 60 और 80। इन तीनों का लासा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा 240 सेकंड है तो 240 सेकंड कर दिया यहां। अब ये मत कहना कि एलसीएम 240 कैसे आ गया, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए, 40 और 80 का 80 हो गया, 60 और 80 में देख लीजिए एक दूसरे के पहाड़े में कहां आ रहे हैं, जहां दोनों एक दूसरे के पहाड़े में फिट बैठ जाएं। तो यहां पर आप बड़े आराम से इन्हें 20 चौक 80 और 20 तियां 60 काट देंगे, तो 20 चौक 80, तो 3 चौके 12 और 12 दूना 24। भैया 40 और 80 का 80 हो गया, तो अब देखिए 20 चौक 80 और 20 तियां 60, 3 चौके 12 हो गया, और काटा किससे था आपने, 20 से, तो 20 से गुणा कर दीजिए, 12 दूना 24 और एक 0 था, तो 240 आ गया, नहीं आ गया। ये तरीका है। मैंने फिर कहा भाग 1 एलसीएम और एचसीएफ का भाग 1 डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक देखेंगे और वहां से आराम से वीडियो को देख लेंगे और आराम से आप जान जाएंगे कि आसान विधि से कैसे हमें निकालना है। तो 60, 40 और 80 का 240 हो गया लासा, 240 सेकेंड। पूछा है कितने बजे, तो यहां लिख लीजिए
यहां पर 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो 1 सेकंड बराबर कम होगा या ज्यादा? कम हो जाएगा, 1/60 मिनट हो जाएगा। अब पूछा है 240, आंसर में हमारे पास सेकंड 240 है, तो 240 सेकंड बराबर, अब ज्यादा होगा तो 1/60 गुणे कर देंगे 240 से। 1 0 1 0 काट दिया, 6 कम 6, 6 चौके 24 बराबर 4 क्या हो गया? सेकंड से अब ये मिनट बन गया। क्या बन गया? मिनट बन गया। पहले बजी थी 12:10 पर, 4 इसी में जोड़ दो, अब बजेंगी 12:14 मिनट पर। कितने मिनट पर? 12:14 पर वो दोबारा एक साथ बजेंगी। कुछ नहीं करना है, दिए गए यहां क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? 3 घंटियां क्रमशः, 3 धावक क्रमशः, 3 साइकिल वाले क्रमशः, या 3 ट्रैफिक लाइट क्रमशः, ऐसे करके सवाल आते हैं। कहीं नहीं घबराना है, बस दी गई संख्याओं का आपको करना क्या है? लासा ले लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। उसके बाद अगर सेकंड में है वो, तो उन्हें आपको मिनट में बदल लेना है और उस आधार पर उनको रख देना है। जिसमें पूछा है उस आधार पर आप अपना उत्तर ढूंढ के ले आएंगे। लेते हैं एक और, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 200 व 320 को पूरा पूरा विभाजित कर सके? अभी बताया था इसी में कि सबसे पहले हमें यह पहचानना होता है कि सवाल में लासा कह रहा है निकालने को या मासा। तो भैया बड़ी से बड़ी संख्या मींस क्या निकलेगा? मासा। विभाजित कर सके, पूरा पूरा विभाजित कर सके, किसको? जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सके, मींस मासा निकाला जाएगा। तो 200 और 320 यही दो संख्याएं हैं, इनका मासा निकालना है। क्या करना होता है? यानी इनके अब जो है अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं और फिर कॉमन फैक्टर देखना होता है। कॉमन फैक्टर देखना होता है, यही चीज करना होता है इन सवालों में। तो ऐसी क्या संख्याएं हैं जो उन्हें विभाजित कर देगी? तो इसका मासा हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। मासा निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इसकी 40। वो 40 सबसे बड़ी संख्या होगी। कैसे हो जाएगी? 200 से आप भाग दे दीजिए 320 को, एक कम 200 हो गया, 120, 120 से भाग दिया आपने 200 को, क्या हो गया? 120, बचा आपके पास 80, 80 से भाग दे दीजिए आप 120 को, कम 80, और बचा 40, और इसी 40 से आप 80 को भाग देंगे तो ये 40 ही है जो 2 बार में 80 को पूरा पूरा विभाजित कर रही है। तो ये जो 40 है यही आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये भाग विधि इतना बड़ा नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, भाग 1 को देख लीजिए, वहां से क्लियर हो जाएगा और आप आसान विधियों में जल्द से जल्द देखते ही आप तुरंत ही पहचान जाएंगे कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो उस वीडियो को भी आप भाग 1 को जरूर देखेंगे जिसे आप आसानी से समझ सकें। लेते हैं एक और सवाल को और आसान विधियों में सॉल्व करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3 4 7 10 व 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो। छोटी से छोटी संख्या मींस एलसीएम लेना है किसका? 3 4 7 10 व 12 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या होगा? 2 से 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 2 से 3 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया। फिर अब यहां पर 3 से 1 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया। फिर अब 5 से 1 1 7 5 और 1, अब ये 1 हो जाएगा यहां, सॉरी, और अब 7 से 1 1 1 1 हो गया। हम एक चीज यहां बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि हम सबसे पहले 2 से ही क्यों काटते हैं। हम 2 से ही क्यों काटते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो हम सबसे छोटी, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करना होता है तो शुरुआत हम सबसे छोटी संख्या से करते हैं और देखते हैं कि क्या अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी संख्या 2 है, क्या उससे कोई कटने वाली संख्या है। अगर उससे कटने वाली है तो पहले 2 से, फिर नहीं है तो 3 से, फिर 5 से, 7 से, ऐसे हम काटते हैं। और एक क्वेश्चन यहां और आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। और यह पूछा जाए कि कौन सी संख्या सम अभाज्य संख्या है, तो वह 2 ही है। एकमात्र यही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यह हमें याद रखना। तो अब यहां देखते हैं कि हमें मिल गया 2, तो 2 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7,
यही है ऑलरेडी, ये तो जोड़े में है, ये जोड़े में है, इसका जोड़ा नहीं, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा नहीं। और जबकि वर्ग का नियम ही होता है कि संख्याएं किस पे चलती हैं, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो जिनके नहीं है उन्हीं को आप गुणा कर लीजिए और गुणा करने के बाद में आपका उत्तर आ जाएगा, और जब उसे आप भाग देंगे तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी आपको करना क्या है कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 करना है, ये आपको करना है और इसका आंसर लिखना है। तो आप कर सकते हैं 50 25, 25 दूना 50, 50 दूनी 100, 100 9 900, 900 सते 7 9 63, 7 9 6300 हो गया। 6300 में आप 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 00 हो गया, 7 21 के 1 हाथ से लाइन 2, 7 6 42 2 44, 44,100। 44,100 वह संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है। क्या है? जो पूर्ण वर्ग भी है, सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है, 3 से 4 से 7 से 10 से व 12 से विभाजित भी। कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम आया, जो इनके अभाज्य गुणनखंड आए, उन्हीं में यह देखना है जिनके जोड़े नहीं बने उनके जोड़े बना देना और गुणा कर लेना। 2 का जोड़ा बना हुआ था, कोई बात नहीं, 3 का अधूरा था, 5 का और 7 का जोड़ा पूरा किया और गुणा कर लिया, बस इतना करना है। आज का होमवर्क, 3 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30, 40 व 50 सेकेंड के अंतराल पर 30, 40 व 50 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं, एक साथ जलती हैं। यदि ये 11:10 पर एक साथ जली हो तो दोबारा कितने बजे एक साथ जलेंगी? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है 12:20 पर, 11:20 पर ऑप्शन बी, सी है 11:35 पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में यानी एलसीएम और एचसीएफ के भाग 3 में हम पढ़ेंगे शेष पर आधारित, जोड़ पर आधारित, घटाव पर आधारित, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, योम अनुपात यानी दो संख्याओं का अनुपात इतना है जबकि लासा इतना है, मासा इतना है, तो वो संख्याएं क्या होंगी? किसी संख्या में से 7 घटा दें तो वह संख्या 3 5 7 9 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या कौन सी होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30 15 35 50 से भाग देने पर। आदि इस तरह के सवालों को कल के वीडियो में हम बड़े ही आसान विधियों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय।